दूसरी शादी। संजना बहन की तेजी के सामने पूरा खानदान फेल था। सासू माँ, मैं संजना के साथ नहीं रहूंगी। वो इतनी तेज है कि मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अरे शर्म कर ले, जेठानी होकर देवरानी से डर गई। हाँ, डर गई। बस यही सुनना था तो ये सुन लो, लेकिन मैं अब अलग हो रही हूँ। चल अच्छा है, तेरे बहाने मुझे भी संजना से छुटकारा मिल जाएगा। तभी वहां संजना का पति आ जाता है। कैसी बात कर रही हैं भाभी और माँ? आप दोनों चले जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? माना वो मेरी बीवी है, लेकिन मुझे भी उससे काफी डर लगता है। मेरे तो दोनों बेटे उसके पास भी जाने से कम कपाते हैं। तभी एंट्री होती है संजना की। मैं तो चली मंदिर। अब गैस पर चावल चढ़ाया है, देख लूं हुआ है कि नहीं। मैं सब सुना मैंने। मेरे बच्चे मेरे पास आने से कम कपाते हैं। मैं जरा बाहर क्या गई, घर में मेरे खिलाफ बैठकें होने लगी। वाह जी वाह, क्या बात है। अरे भाग्यवान है, किसी हार की बात कर रहा था, वो उसके बच्चे। बस चुप, बिल्कुल चुप। अब एक भी आवाज कहीं से नहीं आनी चाहिए। जाइए, रसोई में खाना बन गया हो तो कमरे में लेकर आइएगा। और हाँ, दाल ज्यादा लाना, नहीं तो फिर से लाने भेजूंगी। संजना को कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि जिस मकान में वो लोग रह रहे थे वो संजना के पिता का ही था, और संजना किसी को घर से निकाल ना दे, ये डर हर किसी को सताता था। लेकिन अब जिठानी को संजना का व्यवहार सहना मुश्किल हो रहा था। संजना, हम लोग अलग हो रहे हैं। मेरे बेटे बड़े हो गए हैं, अब उन लोगों की शादी होगी। मैंने तो किसी तरह सर झुकाकर काट लिया, लेकिन आने वाली लड़कियां कैसी हो कौन बता सकता है। अरे वाह, ये हुई ना बात। सारी जिंदगी फ्री के मकान में रहकर बचा लिया, अब जब घर का काम बढ़ा तो चल दिए। अरे जाओ जाओ, माँ जी है ना मेरे पास। अरे नाना संजना, मैं तो बड़े के साथ ही जाऊंगी। वैसे आ जाया करूंगी कभी कभी हालचाल लेने। कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, काम किसी का नहीं रुकता तो मेरा भी नहीं रुकेगा। मैं अपने बड़े बेटे की शादी कर दूंगी, फिर मेरी भी बहू आ जाएगी तो वही काम कर लेगी। अरे लेकिन तुम्हारा बड़ा बेटा तो अभी सिर्फ 22 साल का है, उसे पढ़ाई करने दो संजना। घर के काम के लिए तो तुम नौकरानी भी लगा सकती हो। नौकरानी तो लगाई थी आपको, लेकिन अब क्या, जा तो रही हो। तभी वहां जेठ आ जाता है। मेरी बीवी और माँ को नौकरानी कहने वाली तुम होती कौन हो? भाई सुन लो, अपनी बीवी को समझा लो, हम लोग कल ही घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इसका घमंड तोड़ने वाली भी जरूर आएगी। हाँ जाओ, संजना नाम है मेरा। मैं किसी से नहीं डरती, ना ही किसी के सामने झुकती हूँ। संजना उन लोगों के जाने के बाद अपने बेटे की शादी करवा देती है। बेटे की शादी को 4 साल हो जाते हैं, लेकिन उसे कोई बच्चा नहीं होता। एक दिन, देख रही बहू, 4 साल हो गए तुझे बच्चा नहीं हुआ। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। 6 महीने का वक्त देती हूँ, नहीं तो मैं अपने बेटे की शादी कहीं और कर दूंगी जो हमारे घर को चिराग दे सके। अरे कैसी बात कर रही है माँ जी? 4 साल होते ही क्या है, और इसमें मैं क्या करूं? आप इनको भी तो बोल सकती हैं। खबरदार, जो मेरे बेटे के लिए एक शब्द भी बोला तो। मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। तभी वहां संजना का पति आ जाता है। संजना, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। मैं जानता था कि तुमने एक गरीब और अनाथ लड़की को घर की बहू क्यों बनाया, कि वो चुपचाप तुम्हारे सितम सहे, लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी। बस करो, मैं जो कहूंगी वैसा ही होगा। और हाँ, कौन सा मैं इसे घर से निकाल रही हूँ? पड़ी रहे 3 मंजिले का मकान है, कहीं भी रह ले। नहीं माँ, ऐसा ना करना। लेकिन संजना बहू की एक नहीं सुनती। बेटा भी माँ के डर से कुछ नहीं कहता और उसके कहने से दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी बहू से संजना कहती है, ए लड़की, देख, ये तेरी झोपड़ी नहीं मेरी कोठी है, तो यहाँ मेरे नियम चलेंगे। सुबह 5 बजे तुम दोनों बहुएं तैयार हो जाना, हम मंदिर चलेंगे कुलदेवी की पूजा करने के लिए। अगली सुबह, बहू
ओ बहू। पहली बहू कहती है, माँ जी मैं तैयार हूँ, मैंने रास्ते के लिए नाश्ता भी बना लिया है, ये लीजिए आपकी दवाई। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा देवी ना बन, बस यही काम तो आता है तुझे, और आता ही क्या है। अरे दूसरी बहू कहाँ मर गई, तैयार हो गई या सजने में वक्त लगेगा? अरे आ जाओ, लिपस्टिक बिंदी लगाकर कोई हीरोइन नहीं लगोगी, वही गांव की देहाती ही लगोगी तुम। दूसरी बहू आती है, वैसे तो मैंने कल ही तुम्हारे रंग ढंग देख लिए थे सासू माँ, लेकिन मैंने सोचा एक दिन तो दे दूं सुधरने के लिए। कैसे बोल रही हो, यही सिखाया है क्या तेरी माँ ने? माँ तक गई ना तो तेरी नानी को भी यहाँ ले आऊंगी, समझी? और हाँ, मैं हीरोइन हूं या नहीं ये तो ना सोच सासू। दूसरी बात, इतनी सुबह मैं ना उठती हूँ ना तैयार होती हूँ, 2 घंटे बाद मेरे कमरे में चाय लेकर आना, तब उठूंगी। और हाँ पता है ना, पहली बहू घर पर हो और सास बेटे की दूसरी शादी कर दे तो कितना गैर कानूनी काम होता है। बढ़िया, सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगी, समझी? ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। संजना के कान, नाक, आंख, मुंह हर जगह से धुएं निकल जाते हैं। क्या हुआ? किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि पहली को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं हो सकती? अरे मुझे पता होता तो क्या मैं ना कर लेता दूसरी शादी। चुप रहो बिल्कुल, ये कहाँ फंस गई मैं। तभी दूसरी बहू की आवाज आती है, ज्यादा कानून की पढ़ाई मत पढ़ो, 2 घंटे बाद मेरे कमरे में चाय आ जानी चाहिए, वो भी सास के हाथ की। सास परेशान हो जाती है। एक दिन पहली बहू कपड़े धो रही थी कि दूसरी बहू और कपड़ों का ढेर लेकर उसके पास आती है। सुनो तो, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, पैरों में दर्द है मुझे। और हाँ सासू माँ, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर कपड़े साफ कर देना, क्योंकि दोपहर के खाने में मैं बेसन की सब्जी खाऊंगी। मैं कुछ नहीं करूंगी, और ना ही मेरी आदत है, जो करना है वो कर ले। अरे सासू माँ, क्यों इमोशनल हो रही हो? क्या चाहती हो कि गली में पुलिस की गाड़ी की सायरन बजाती आए और उठा ले जाए आपको? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो मजाक कर रही थी। वो तो मैं ये पूछ रही थी कि मिर्च हल्की खाती हो या डाल दूं भर कर मुट्ठी। सास को समझ में आ जाता है कि उसने जीवन में लोगों को सताकर क्या गलती की है। एक दिन वो मेरे पापा का हरिद्वार में गेस्ट हाउस है, तो मैं 2-4 साल के लिए वहीं जा रही हूँ, आऊंगी अब थोड़े सालों बाद। सास वहां से चली जाती है, लेकिन 3 साल बाद जब वो वापस आती हैं तो सामने खड़ी होती है पहली वाली बहू, जिसके हाथ में होता है एक बच्चा। अरे वाह, दूसरी बहू के बच्चा हो गया। कहाँ है वो हिटलर की औलाद जो मेरी भी अम्मा निकली? तभी वहां संजना का पति आता है। वो तो बस एक नाटक था तुम्हें सबक सिखाने के लिए, वो तो तुम्हारे जाने के बाद फौरन चली गई थी, और ये बच्चा तो अपनी पहली बहू का ही है। बस फिर क्या था, संजना को अपने किए का एहसास हो जाता है और पूरा परिवार प्यार से रहने लगता है।